हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रकाश सैनी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गाइस आरएनए एंड डीएनए के बारे में। ओके गाइस, पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे। ए टू जेड स्ट्रक्चर्स होंगे, बेस्ट डायग्राम्स हैं, कहाँ पर होता है डीएनए, कहाँ पर होता है आरएनए, फुल फॉर्म क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, ये क्या कार्य करता है, फंक्शंस क्या हैं, पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा डीएनए और आरएनए के बारे में। यदि वीडियो में नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और गाइस देखते हैं डीएनए एंड आरएनए के बारे में। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी लोकेशन देखेंगे गाइस। ये डीएनए जो होता है, डीएनए यानी कि हम बात करते हैं डीएनए जिसकी लोकेशन क्या होती है वो देखेंगे। लोकेशन देखेंगे ये कहाँ पर होता है वो देख लेते हैं। तो डीएनए एंड आरएनए आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल्स, यानी कि ये कहाँ पर होते हैं, जो कोशिका होती हैं, कोशिका के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसमें ये डीएनए एंड आरएनए पाया जाता है। पहले देखेंगे हम डीएनए के बारे में, फिर देखेंगे आरएनए के बारे में। पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर होता है। तो डीएनए इज़ लोकेटेड इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स, यानी कि पहला कहा गया है जो आपकी सेल्स होती हैं, कोशिका होती हैं, वो जिसका केंद्र होता है वहाँ पर डीएनए मिलता है। स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ओके गाइस, एंड इज कॉल्ड न्यूक्लियर डीएनए, जिसे हम न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। और क्या है, सम अमाउंट ऑफ डीएनए इज आल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि कुछ जो डीएनए की अमाउंट है, मात्रा है, वो डीएनए में डीएनए की जो मात्रा होती है वो किस में पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है, विच इज़ कॉल्ड एम्प्टी डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए। ओके, विच कॉल्ड, जिसे हम क्या कह सकते हैं, जिसे एम्प्टी डीएनए कहते हैं। जैसे इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एम्प्टी डीएनए और आरएनए के भी टाइप होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, वो भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एमटीआरएनए आपको डीएनए क्यों बोला गया है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, इसीलिए हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए। फिर देखते हैं आरएनए। आरएनए इज़ फाउंड इन साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य, सेंटर यानी कि केंद्रक, एंड राइबोसोम्स जो होते हैं गाइस, उसमें क्या होते हैं, उसमें ही आरएनए पाए जाते हैं। इस डिफरेंस क्या होते हैं डीएनए आरएनए में वो भी देखेंगे। लेकिन आपको पहले ये पता चल गया कि जो डीएनए होता है वो आपकी सेल्स में पाया जाता है, सेल्स की केंद्रक में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, और आरएनए होता है साइटोप्लाज्म, सेंट्रल राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है। हिंदी भी आप देख सकते हो। ये देखो, ये आपकी प्लांट सेल्स है, यानी जो प्लांट सेल्स की बात करें हम, प्लांट सेल्स में यहाँ पर मैं 1 मिनट कलर चेंज कर देता हूँ। ये प्लांट सेल्स है, आप देख सकते हो, ये आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस को जब आप देखोगे तो ये आपका एमआरएनए, ये तो आपका आरएनए है, लेकिन ये आपको डबल दिखाई दे रहा है, ये क्या है, अपना डीएनए है, और ये आरएनए पॉलीमरेज है, और ये डीएनए है। और देख लो ये पूरा इसका पार्ट्स होता है। ओके गाइस, इसके बारे में और डिटेल के बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अब आज की वीडियो में हम तो बात कर रहे हैं डीएनए एंड आरएनए में के डिफरेंस, वर्क एंड फंक्शंस के बारे में। ओके, तो डीएनए आरएनए कहाँ पर पाया जाता है ये आपको पता चल गया। अब देखते हैं पहले पूरे डीएनए के बारे में, फिर देखते हैं गाइस हम आरएनए के बारे में। तो डीएनए जिसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, इसका फुल फॉर्म होती है, आप सभी को पता है, नो डाउट आप सभी को पता है। तो फिर इज़ ए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दैट कंटेंट ये क्या हो गया, कंटेंट्स द जेनेसिस इंस्ट्रक्शंस यूज्ड इन डेवलपमेंट एंड फंक्शंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कहा गया जो डीएनए जिसकी फुल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है, जो कि एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होता है, अणु होता है, जो कि क्या करता है, जो जेनेटिकल इंस्ट्रक्शंस होता है उसमें यूज किया जाता है डेवलपमेंट के लिए। और सभी सजीवों को होती हैं, क्या सभी सजीव जो जीवित होते हैं, सजीव जीवित होती है, उसमें ये फंक्शंस का कार्य करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन डबल हेलिक्स, यानी कि जो इसकी स्ट्रक्चर होती हैं जिसे हम डबल हेलिक्स के नाम से जानते हैं, इसके जो संरचना होती है आपको दिखाई दे रही है ये, क्योंकि इसमें दो आप मान सकते हो, दो बेसेस होते हैं, दो पट्टियाँ मान सकते हो आप, ऐसे हो समझने के लिए, इसीलिए हम इसे डबल हेलिक्स कहते हैं। consisting of two complementary strands of न्यूक्लियोटाइड्स। ओके गाइस, इट्स न्यूक्लियोटाइड्स जिसे कॉम्प्लेक्स जिसकी से बना है न्यूक्लियोटाइड से,
और इच न्यूक्लियोटाइड्स इज कंपोज्ड ऑफ ए शुगर मॉलिक्यूल्स। ये जो कि क्या होता है, कंपोज्ड होता है जो हमारा न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो कि RDN जिसमें क्या होता है, 2 कॉम्प्लीमेंट्रीज होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, और जो ईच न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि जो शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, हर न्यूक्लियोटाइड्स में। एक फॉस्फेट ग्रुप हो गया, एंड 1 ऑफ 4 नाइट्रोजिनस बेसिस हो गए, जिसमें से हैं एडानिन जिसे A कहते हैं, ग्वानिन जिसे G कहते हैं, साइटोसिन जिसे C कहते हैं, एंड D है लास्ट वन है, एंड थाइमिन जिसे T से प्रेजेंट किया गया है। ये आप देख सकते हो आपकी क्या है, ये है थाइमिन। जैसे कि ये आपको पिंक दिखाई दे रहा है, इसे हम थाइमिन कहेंगे। ये सॉरी पिंक क्या, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम कहेंगे हल्का हल्का जो ऑरेंज है उसे हम क्या कहेंगे, थाइमिन, और या येलो मान सकते हो। और ये हमारा पिंक है उसे एडानिन कहेंगे। और यहाँ पर दिए ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये आपको याद रखनी है। और DNA की जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस प्रकार होती है, नो डाउट आप सभी को पता है। ये न्यूक्लियोटाइड्स है। ओके गाइज, ये तो बेसिस हो गई कितने, एडानिन हो गया, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थाइमिन, जो यहाँ पर इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं ये इनको बताया गया है। लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, ये बेस हो गया, ये फॉस्फेट होता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये हो गए हमारे शुगर्स। ओके गाइज, ये क्या होते हैं, शुगर होते हैं। फंक्शंस ऑफ DNA के जो फंक्शंस होते हैं इंक्लूड हैं, जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोरेज यानी कि जो आनुवांशिक स्टोरेज होती हैं उनको इन्फॉर्मेशन करता है, जानकारी प्रदान करता है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए DNA का मेन जो फंक्शंस है वो है, द इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन DNA इज़ यूज टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स विच आर सिंथेटियल्स फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सजीव जीवित होते हैं उनके लिए। सेल डिवीजन मीन्स कोशिका विभाजन में यूज होता है। DNA इज रिप्लिकेटेड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इंश्योरिंग दैट each new cell receives a complete set of genetic instructions। ओके गाइस, ये फंक्शन है, पहला है जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज, दूसरा है प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन। ये इसके 3 फंक्शंस होते हैं किसके, DNA के। फिर ये हमारे नाइट्रोजनस बेसिस आपने देख लिया, ये सब शुगर बेसिस कौन से होते हैं, ये आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स। ओके गाइस, अब बात करते हैं गाइस RNA के बारे में। DNA के हमें बारे में देख लिया हमें, अब देखते हैं RNA के बारे में, जिसे राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है मेनली। ओके गाइस, RNA इज बायोलॉजिक मॉलिक्यूल, यही एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स अणु होता है दैट प्लेज ए सर्कुलर रोल इन द प्रोसेस ऑफ ए प्रोटीन सिंथेसिस। जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, इसमें ये प्रक्रिया का काम करता है। इट इज़ ए सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल कंपाउंड ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि एक सिंगल स्टैंडर्ड है, वो तो था डबल स्टैंडर्ड कौन, DNA, डिफरेंस याद रखना आपको। और RNA होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का जो सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स हैं। इट्स कंसिस्टिंग ऑफ ए शुगर मॉलिक्यूल, जो कि शुगर मॉलिक्यूल्स है। फॉस्फेट ग्रुप होते हैं 1 ऑफ 4 नाइट्रोजिनस बेसिस, इसके 4 नाइट्रो बेसिस जिन्हें एडानिन, A, ग्वानिन, G, साइटोसिन्स एंड यूरासिल यानी कि U कहते हैं इसे। ओके गाइस, ये आप देख सकते हो डबल स्टैंडर्ड है, जिसमें डबल दिखाई दे रही है आपको, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, हम DNA के बारे में बात कर रहे हैं तो राइबोन्यूक्लिक एसिड DNA। तो यहाँ पर देख सकते हो DNA में क्या होता है, ये आपको दिख रहा है ब्लू में क्या था, साइटोसिन्स होता है, ब्लैक में है ग्वानिन, एंड पिंक में होता है हल्का हल्का पिंक है जिसे यूरासिल है, और एडानिन है जो कि ग्रीन कलर का है। ये आपको याद रखना है DNA और RNA की संरचना। ये तो हो गई डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड DNA, ये RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके टाइप्स भी होते हैं, मोर टाइप्स हम देख लेते हैं। mRNA, अभी mRNA, मैसेंजर RNA, tRNA, ट्रांसफर RNA, rRNA, राइबोसोमल RNA, miRNA जिसे माइक्रो RNA कहते हैं, और siRNA, स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA।
पहला है गाइज mRNA। 5 इसके टाइप्स होते हैं मेनली 3 होते हैं, लेकिन 5 होते हैं, वो देख लेते हैं। mRNA में क्या होता है, कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए डीएनए से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वह डीएनए से राइबोसोम तक पहुंचाई जाती है mRNA के द्वारा। और टीआरएनए में पढ़ सकते हो, राइबोसोम से ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस अमीनो एसिड से राइबोसोम तक जो मतलब कि इंफॉर्मेशन होगी उनको बताएगी प्रोटीन सिंथेसिस। और आरएनए, mRNA, siRNA जो कि आप देख सकते हो, अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है। आपको मेनली होते हैं वो 3 याद रखने हैं, बाकी